हुकूमत ने तब्दीली की है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, ये कल की खबर है। लेकिन हुकूमत को ये तब्दीली करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हुकूमत बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही है, अवेयरनेस दे रही है कोविड-19 के हवाले से, पूरी कैंपेन्स चल रही हैं, हुकूमत रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रही है। एक तस्वुर, ये ख्याल जो दिया जा रहा है वो ये कि हुकूमत अपनी मार्केटिंग को इम्प्रूव करना चाहती है, यानी कि हुकूमत जो अपनी आवाम को दे रही है उसके हवाले से बेहतर तौर पर बताना चाहती है। शायद जो एफर्ट पहले की जा रही थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की मौजूदगी में वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। गो के डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए भी। लेकिन हुकूमत को ये तब्दीली करने की क्यों ज़रूरत पेश आई? आज भी बहस इसी बात पर जारी है वफाक और सिंध के अंदर कि जी आप फिगर्स जो दे रहे हैं, आपने परसेंटेज कैसे बता दी है, टेस्ट्स के बारे में बात हो रही है। आज भी आप देखिए कोई यकसुई जिसकी तलाश हम सबको है वो शायद नज़र नहीं आती। आज भी पॉइंट स्कोरिंग होती है, फिंगर पॉइंटिंग होती है। ये क्या हो रहा है? ये दो अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज के प्रोग्राम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको हम ये भी बताएंगे, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर, कि भारत के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। यानी एक ऐसा कानून जो कि कुछ अर्से पहले आया था जिसमें बिल्कुल ही मार्जिनलाइज कर दिया गया था मुसलमानों को, लेकिन अब इस कोविड-19 के बाद भी मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है इस वबा के फैलने के लिए भी। तो ये कितनी अफसोसनाक बात है। बड़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं और इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको देंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शंदाना गुलजार साहिबा, MNA हैं। बहुत शुक्रिया शंदाना साहिबा आपका, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। जनाब अता तारर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारर साहब आपका। और नाना नदन पलवशा खान साहिबा, मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा आपका भी। शंदाना भी आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि एक तासुर है ये कि हुकूमत जो तब्दीली लेकर आई है, शिबली फराज साहब फेडरल मिनिस्टर के तौर पर आ गए हैं, जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब आ गए एज स्पेशल असिस्टेंट। तो ये जो डुओ आपने इंट्रोड्यूस किया है, ये क्या मार्केटिंग बेहतर करनी है हुकूमत की, नहीं बेहतर हो रही थी पहले, या कोई और वजह है? या जो सारी बात है वो इस हवाले से है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बदउनवानी कर दी, या उन्होंने हुकूमत को रिप्रेजेंट ठीक नहीं किया, या देयर इज समथिंग एल्स दैट वी डोंट नो अबाउट? शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, इसमें जिस तरह आपने बताया बहुत सारी अफवाहें भी हो रही हैं, अजीब अजीब सी न्यूज़ देखने आ रही, ट्वीट्स में भी। लेकिन हुकूमत को नुमाइंदा होते हुए मैं आपको ये पहली बात ये बताऊं कि देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर इशू करते हैं, हम उसी के उस पर चल रहे होते हैं। आपने देखा होगा हमारी पहली तब्दीली टीम में नहीं आई, और सख्त औकात में भी, इससे भी सख्त औकात गुजर चुके और तब भी तब्दीलियाँ हुई हैं। और ये तो इफ़ यू रिकॉल, हमारी टर्म की शुरू में वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि जो उनका टीम मेंबर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं परफॉर्म करेगा, और उनकी मर्जी जो भी हो, उनके पैरामीटर्स जो भी हों, तो उनको चेंज कर दिया जाएगा। ये उन्होंने अपने आप को ये फ्रीडम दी थी शुरू से, और ये अब तक चलती आ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स हमारी, उनकी रद्दबदल हो चुकी है, पोजीशन चेंज हुई हैं। सबज़्यादा महबूब सुल्तान, शहरियार अफरीदी, जहाँ आप देखिए हमाद अजहर की तीसरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें हम ज़रूरी कोई नेगेटिव बात अखज़ करें। हाँ, अगर कल को कोई ठोस सबूत निकलता है, कोई बात होती है फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में, वो अलग बात, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शिबली फराज साहिब, सेनेटर शिबली फराज PTI का एक पुराना हिस्सा है, फेस ऑफ PTI कहे जा रहे हैं, एक डीपली फिलोसॉफिकल वर्कर है। हालांकि आपको पता है उनकी वालिद की एसोसिएशन पीपल्स पार्टी सी थी और बहुत कुर्बत वाली थी। तो इसलिए आई थिंक हर वक्त के साथ चेंज, तब्दीली जो है वो ज़रूरी होती है। तो नेचुरली रिजल्ट्स विल स्पीक फॉर देमसेल्फ। वो लीडर ऑफ द हाउस भी हैं सेनेट में, और वो बाईपार्टिजान तरीके से लोगों को पसंद भी हैं। सेनेट में भी उनकी बहुत अच्छी दोस्तियां हैं अक्रॉस द फ्लोर। सो आई थिंक इसमें ज़्यादा मतलब नेचुरली यो फ्री आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इतनी कोई हमें बात नहीं नज़र आई, बल्कि ये चेंज प्रॉब्ली वेलकम चेंज है, हर तरफ से वेलकम चेंज है। बट जो आपने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर का जो मोटो था वो ये था, या उनका जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी पहले दिन से कि जो उनके मुताबिक परफॉर्म नहीं करेगा वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं होगा। कल भी बात कही गई कि जी वो बैटिंग ऑर्डर तब्दील वो करना है, कप्तान ने वो अपनी मर्जी से करेगा, बट यहाँ बैटिंग ऑर्डर तब्दील नहीं हुआ, आपने खिलाड़ी को बाहर निकाल दिया। बट
आपने खुद कहा कि प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम का हिस्सा नहीं होगा। फाइन, आई टेक इट फॉरवर्ड। मैं इधर इसको आगे लेके चलता हूँ। पलवशा बीबी, आप बताइएगा, आप लोग तो सारे बड़े खुश होंगे फिरदौस आशिक अवान साहिबा के जाने से, तो यकीनी तौर पर आप सबको बड़ी खुशी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को तो ज़्यादा शायद वो तकलीफ भी इस बात से होती थी, क्योंकि वो एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही, फिर वो जब हुकूमत में आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो वो जब तनकीद करती थी तो बहुत से मेंबरान पीपल्स पार्टी के कहते थे कि ये गलत है और बड़ी माजरत के साथ सियासी मुनाफकत है। लेकिन चलें, दैट्स व्हाट द पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट दीज डेज। बट खुश हैं आप और शिबली फराज साहब आ गए, हुकूमत ने अपना नया डुओ इंट्रोड्यूस कराया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। नहीं, देखिए, पहली बात है कि ज़ाती तौर पर मैं किसी की तज़लील पर या कोई गिर जाए तो उस पर खुश होना मुनासिब नहीं समझती, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा की हो। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी इतना बड़ा समंदर है, इतनी बड़ी पार्टी है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा पे हमारा इतना फोकस तो कभी रहा नहीं, हमने तो उनकी बातों को कभी इतना गौर नहीं किया। लेकिन अब अगर कोई नए जो भी इनके तर्जुमान होंगे, अगर कोई ऐसी बात होगी एतराज वाली, तो अपोजिशन का हक है, उस पर भी बात करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं मुनीब, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि इस दुनिया ने बड़े बड़े जो है रंग बदलते आसमान देखे हैं। ये तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जब तारिक बिन ज़ियाद जबल तारिक फतह करके वापस उन्हें बुलाया खलीफा ने और उनको और मूसा बिन नसीर को, तो वो समझे कि उनको जाहिर है इनाम इकराम और उनको खिल्लत देने के लिए, तो कुछ दिनों बाद वो खलीफा जो है वफात पा गए, उनके भाई आ गए और उन्होंने इनको ही करप्शन के इल्जाम में दोनों जनरल्स को जो है वो धर लिया। और फिर बगदाद की सड़कों पर ये लोग जो है बड़ी कसम पुरसी की हालत में ये दो हीरोज जो है वो उन्होंने जान दी। तो बात ये है कि आसमान जो है रंग बदलता है और चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। लिहाजा इसमें बड़ी इबरत है और आइंदा जो भी इनके तर्जुमान हैं वो भी ये सोच लें कि फिर जो इनकी पार्टी में होता है उसका जो वक्त रुखसती होता है वो बड़ा ही बेकदरी वाला होता है, बड़ा ही बेइज्जत होके जो है वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये भी पॉलिटिकल पार्टीज जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी में इनके अपने वर्कर हैं जो इनकी तर्जुमानी के लिए आए हैं, वो एक दफा ये जो एग्जाम्पल है इसको जरूर सामने रख लें। लेकिन आपको याद होगा कि आपका एक प्रोग्राम था, अब मुझे बात पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आपका शो था, एक जलजला आया था जिसमें जानी नुकसान हुआ था कुछ अर्सा पहले। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़ी मुतकब्बराना अंदाज में हंस के कहा था कि जमीन अंगड़ाई लेती है, ऊपर हुक्मरान अगर नेक हो तो जमीन भी कभी कभी अंगड़ाई लेती है। मैंने आप ही के शो में कहा था कि ये तकब्बर की बात है, आसमानी आफत का मजाक उड़ा रहे हो और खुदा की भेजी हुई आफत का मजाक उड़ाना है। तो फिर आज वही जो जमीन है उनके पैर के नीचे से भी अंगड़ाई ले गई। ये तो कुदरत का कानून है, लिहाजा सबको हिदायत दे दी। अपनी तकब्बर हम यही कह सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, ऐसे ही रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। आई एम श्योर वो उनको पता है कि व्हाट इज ही साइंड अप फॉर। मुझे नहीं पता, आई एम श्योर ही मस्ट बी नोइंग। लेकिन अब इस पोजीशन के लिए दो लोग हैं, तो अल्लाह करे जी कि ये जो जिस मकसद के लिए उन्होंने, अगर कोई भलाई का मकसद है तो वो जरूर करें। लेकिन बेचने के लिए क्या है ये मुझे पता नहीं। बेचने के लिए क्या है हुकूमत के पास? बेचने के लिए क्या है? बेचने के लिए क्या है? नहीं है ना, इतना रिलीफ पैकेज दे, आप लोगों को नजर ही नहीं आता। नहीं, रातों रात जो है वो आप लोगों को नजर ही नहीं आता। भाई क्या बात करें आप, देखिए ना, इस तरह तो फिर ये तो आधी से ज्यादा तो फौज जफर मौज जो है उस पर करप्शन के केसेस हैं। अब कौन रह गया है जो कि पाक साफ है, क्योंकि साफ चली, शफाफ चली थी। अब मैं अगर गिन के बताऊं तो शो खत्म हो जाएगा। नहीं, आप ये जुल्म ना कीजिएगा, आप ये जुल्म ना कीजिएगा। वो हमारे भाई बैठे हुए हैं तारक साहब, मैं उनको, चले मैं नहीं करती। हाँ नहीं, वो मैं आप दोबारा कर लीजिएगा, दोबारा कर लीजिएगा जब मैं आपके पास आता हूँ। काबीना नहीं है ये, अब यजीद के दरबार की कोई काबीना हो तो मैं नहीं कह सकती जहाँ इतने करप्ट लोग हो, लेकिन रियासत मदीना कई तो आपके साथ भी थे। 60 से ऊपर की काबीना तो पीपल्स पार्टी की भी थी, उसमें भी मुशीर वजीर पता नहीं क्या कुछ था। दावेदार नहीं थे मुनीब। अच्छा मुनीब, हम आपको पता नहीं क्यों आपने जब से टेलीथॉन किया आप लोगों का कोई लहजा बदल गया। लेकिन टेलीथॉन हमने अकेले नहीं की, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने की है, ये खाली हमारे गले में ना डाले हार। हम
मैं काफी आपके गले में डाली हूँ, लेकिन हम मजहब फरोश नहीं थे। ठीक है। हम आज भी कहते हैं कि शकील और अमीर शकील को रिहा करो, हम उसी शब्दोमत से कहते चले हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बलबले से कहते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं जरा तारड़ साहब के पास आऊँ, फिर मैं आप आगे। इतना हौसला रखे मुनीर, डरे बिल्कुल ना। हौसला है जी, आज मुनीर डर हमने हौसला ही रखा हुआ है, हमारे पास और कुछ भी क्या नहीं है हो सिवाय गया? हौसले के। तारड़ साहब मुझे ये बताइएगा, मिनिस्टर्स तो आपके दौर में भी चेंज हुए, परवेज। अच्छा चले ठीक है, परवेज साहब आप परवेज साहब के भी गए और फिर मरियम औरंगजेब साहबा आई, तो वो कोई इतने प्लेजेंट सर्कमस्टांसेस नहीं थे जब परवेज रशीद साहब को घर भेजा गया। तो हुकूमत ने भी तब्दील कर दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब्दील हो गए, इस दफ़ा मामले खुसूसी भी आ गए और फेडरल मिनिस्टर भी आ गए। तो ये वाकई क्या इतनी अनयूजुअल बात है? इसमें ज़रूर हमने ढूंढना है कोई नेगेटिविटी, जैसे शंदाना साहब कह रही थी, देयर इज नथिंग मच, मतलब ठीक है प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने कर दिया तब्दील। मुझे तो मुनीब साहब ये लगता है कि ये कोई प्राइवेट क्लब है या कोई प्राइवेट एसोसिएशन है जिसमें लोगों को बुरी कारकर्दगी पर हटाया जाता है, मगर अवाम के सामने उस बुरी कारकर्दगी के हकायक रखे नहीं जाते। वो लीक होते हैं, वो मीडिया अपने इतना ही क्या सराहियां करता है, रूमर मॉन्गरिंग होती है, मगर कोई एक प्रेस रिलीज मुझे दिखा दें कि आमिर कियानी से आप शुरू करें। इस वक्त जब कोरोना की वबा अपने उरूज पर है, मुमलिकत पाकिस्तान में वफाकी वजीर सेहत मौजूद नहीं है। आपने आलमी इदारा सेहत के ज़ैली सतह के एक अफसर को लगाया, बहुत अच्छा किया, मुशीर लगाया, मगर वफाकी वजीर सेहत का होना जरूरी था। उस पर क्या इंक्वायरी थी, क्या इल्जामात थे, क्यों बरतरफ किया गया, क्यों इनाम के तौर पे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगाया गया? द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड वी डोंट नो, हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमारा ख्याल था कि तब्दीली की जो बात होती है तो तब्दीली सरकार तब्दीली की बात करती है पॉजिटिव टर्म्स में, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि तब्दीली का मतलब है वजीर तब्दील, मुशीर तब्दील, चीफ सेक्रेटरी तब्दील, आईजी तब्दील, यानी पंजाब के सबसे बड़े सूबे में चौथा चीफ सेक्रेटरी। इन हालात में, क्राइसिस के हालात में, इस जंग के माहौल में, जब पूरी कौम कोरोना की वबा से निबरद आजमा है, चीफ सेक्रेटरी को घर भेजा गया जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है सूबे का। उसके बाद जितनी चेंजेस आप इस दौर में कर रहे हैं, तो आपकी तरजीहात कहां हैं? क्या आपको नहीं पता कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जहां पे लोगों की जिंदगियों का दारोमदार इस पे हो और एक वबा तेजी से फैल रही हो, फॉर यू इट्स बिजनेस एज यूजुअल। अब प्रॉब्लम क्या है? वो अंग्रेजी की एक कहावत है कि अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। आपने कल मीडिया पे ये बताया या लीक हुआ या जो भी कि जी वो 2 सिक्योरिटी गार्ड जी, 4 गाड़ियां जी, वो तो कोई ऐसे इल्जामात नहीं हैं। उन पे क्या इल्जामात थे, क्यों हटाया गया? हर चीज का एक वक्त होता है। ये कोई तजर्बागाह तो नहीं है कि 2.5 साल में, बल्कि सॉरी 1.25-2 साल में आप 3 दफा वफाकी वजीरे इंफॉर्मेशन को चेंज करें, आप चीफ सेक्रेटरीज तब्दील करें, आप आईजीज तब्दील करें। वबा शुरू हुई तो आपने वफाकी सेक्रेटरी सेहत को हटाया, फिर डॉक्टर तौकीर को लगाया, फिर डॉक्टर तौकीर को हटाया, एक और शख्स को वफाकी सेक्रेटरी बराए सेहत लगा दिया। तो ये कोई म्यूजिकल अलाउ मी टू आस्क कि आपको एतराज किस पे? हटाए जाने पे तरीकाकार है जो उस पे हटाया जा रहा है, उस पे एतराज है? देखिए वो हटाएं जिस मर्जी को, काबीना 50 की जगह अगर रूल्स अलाउ करते हैं 100-125 की रखें, बादशाह हैं, दरबार है, नवाजें जिस मर्जी को, स्याह करें, सफेद करें, मगर इशू ये है कि जहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इफेक्ट होती है, जहां पे एक क्राइसिस से निपटते हुए आप चेंज लेके आते हैं तो सिस्टम्स में चेंज आती है, लोग नए आते हैं, हैंड होल्डिंग करते हुए, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते हुए टाइम लगता है। तो जब क्राइसिस का टाइम हो तो इस तरह के फैसले नहीं किए जाते, इस तरह के फैसले रूटीन में किए जाते हैं जब मामलात जो हैं वो मामूल के मुताबिक चल रहे हों। अच्छा। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने अभी तक नहीं बताया आमिर कियानी क्यों फारिग हुए। आपके आटा और चीनी चोरी का मामला जूं का, जी बिल्कुल जूं का तू खड़ा है। मुझे बताइए ना मुनीब साहब, इन्होंने जो डाइल्यूट किया है, आज आटा और चीनी चोरी की बात बिल्कुल दबके रह गई है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि जनाब उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। वो जो एन से उस्मान बुजदार साहब पंजाब में बैठे हैं, उनका क्या होगा? उनकी ईमा पे, उनकी मंशा पे लोगों के सर उड़ा दिए जाते हैं।
मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना जी, उनको जो पसंद नहीं है उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है, उसको उसकी कुर्बानी कर दी जाती है। ठीक है, मगर उनकी परफॉर्मेंस पर जो सवालिया निशान है, जो लोग चेंज होने वाले हैं उनको चेंज क्यों नहीं किया जाता? चलें ठीक है, खुसरो बख्तियार साहब को क्यों इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन दिया गया? ठीक है, ये सारे मामलात हैं। ये कोई तजर्बागाह तो नहीं है कि 2 साल हो गए आपको अपनी टीम अच्छा, की समझ नहीं आ रही। आर्गुमेंट, अगर टीम नहीं है तो डिलीवर कैसे करें? चल आर्गुमेंट जो दो है, एक ये कि तजर्बागाह नहीं है, इतनी रैपिड तब्दीलियां क्यों की जाती हैं, जिन लोगों का एहतसाब होना चाहिए या जिन लोगों को हटाया जाता है, कोई रीजनिंग किसी को पता नहीं चलती। और तीसरी बात जो सबसे अहम ये है कि हुकूमत के पास बेचने के लिए क्या है, व्हाट्स देयर टू सेल।